वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और ये देख रहे क्लास 8 की मैथ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न से हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आखिर कैसे इसको बनाएंगे तो यहाँ देख रहे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है 91y³ को 13y से भाग देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको बनाने के लिए ऐसा दिया जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन को शुरू कीजिए और अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 91y पर क्यू दिया है, यानी 91 को गुणनखंड करना है। तो 91 को गुणनखंड आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 7 गुना 13 को लिखेंगे, 13 7 91 हो जाएगा। y पर पावर 3 है तो 3y लिखेंगे, y गुना y लिखेंगे। अब यहाँ कह रहा है 13y से भाग देने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे दीजिए। 13y से हम भाग दे रहे हैं तो इसको जब गुणनखंड किए तो 13y हो गया। ये y आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखें ये 13 ये भी 13 आपका ख़त्म हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 7 है। तो 7 लिखेंगे, 1 और 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7y²। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन आपका 3a² - 6ab को 3ab से भाग देना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको बच्चों नंबर दिया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है 3a², तो यहाँ पर लिख लीजिए 3a² 6ab और यहाँ भाग कह रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह देंगे और यहाँ क्या है 3ab, यहाँ 3ab और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इससे हमको क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं 3a² है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3a लिख लेंगे। उसके बाद a आपका क्या है, इसका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a - 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये 3 1 का 3a² हो जाएगा और 3 दूनी 6ab हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ हम b है a है तो a और b दोनों को हम कॉमन ले लिए, 3ab कॉमन इसमें ले लिए। अब उसके बाद यहाँ क्या है, भाग है और 3ab है तो यहाँ क्या है 3ab से इसको भाग देना है, 3ab से आपको भाग देना है। ये 3 ख़त्म हो गया, ये ab और ये ab आपका ख़त्म हो गया। यहाँ अब बच गया क्या, a - 2। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 400 रुपया की घड़ी 10% बट्टा पर उपलब्ध है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए और इस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ पर पहले लिखना है घड़ी का अंकित मूल्य। घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो घड़ी का अंकित मूल्य आपके पास कितना दिया है, 400 रुपया है तो यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया। अब इसमें कह रहा है कि 10% बट्टा दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिए बट्टे की राशि। जैसे बता रहे हैं इसी तरह से लिखना है बट्टे की राशि। बट्टे की राशि हम कैसे निकालते हैं, तो इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। यानी 400 रुपया का कितना दिया है 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10%। तो 400 का 10% कितना होगा मालूम है, तो 400 का 10% 40 रुपया होगा। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो इसको यहाँ देख लीजिए 400 और यहाँ का है, का मतलब गुना होता है। यहाँ पर 10 लिखिए और ये प्रतिशत है तो यहाँ पर 100 लिख लीजिए। 1 0 ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म। आपके पास कितना आया 40 आया। यही तो हम आपको बताए, यानी 400 रुपया का 10% 40 रुपया होगा। तो यहाँ आपको इतना लिखना होगा। अब जब ऐसा चीज़ है तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, याद रखिए सूत्र को, अंकित मूल्य घटा क्या लिखेंगे बट्टा, यानी बट्टा कितना दिए हैं उसको लिखेंगे। अंकित मूल्य आपका कितना दिया है, अंकित मूल्य आपका 400 रुपया है, यहाँ पर आप 400 रुपया लिख लीजिए और घटा कितना हो जाएगा, यहाँ बट्टा दिया है, बट्टा आपका 40 रुपया है तो यहाँ पर लिख लीजिए 40 रुपया। अब इसको घटाएंगे, 400 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, यानी 50 का 60%। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हर लिख लीजिए और इसको बनाएंगे कैसे, 50 का 60% निकाल दीजिए। 50 का 60% यदि हम निकालते हैं तो 50 गुना 60/100 हो जाएगा। इसको कटा देंगे और 6 × 35
यहाँ 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, पके हुए आमों की संख्या, यहाँ पर लिख लिए पके हुए आमों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल कितना है, यहाँ कितना 50 का 60% निकल कितना हो 30 हो गया, और टोटल आम कितना बताया गया है 50। यहाँ क्या करेंगे 50 में 30 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो आपका सही आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 3 पर पावर 4 है का अंकित मान क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। 3 पर पावर 4 है, क्या करेंगे 3 गुना 3 करेंगे तो आपके पास कितना होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा 81, आपके लिए सही आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं x पर पावर 0 है, यानी x पर पावर 0 का मान क्या होगा। तो याद रहे यदि कोई भी संख्या रहे उस पर पावर यदि 0 होता है प्यारे बच्चों उसका आंसर कितना होता है, याद रखिएगा उसका आंसर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी रहे इस तरह से आंसर देंगे, यानी यहाँ पर यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 3 पर पावर 0 है प्लस 4 पर पावर 0 है प्लस 5 पर पावर 0 है का सही मान क्या होगा। तो जान रहे हैं यहाँ आपका बताया अभी 3 पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और यानी यहाँ देखिए यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया, यानी 3 पर पावर कितना हो गया 1, फिर यहाँ लिखे 4 पर पावर कितना हो गया 1, फिर ये 5 पर पावर कितना हो गया 1, यानी 0 का वैल्यू आपका 1 होता है, यानी 1 1 को सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाता है 3 होता है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 3 पर पावर 0 है गुना है, 4 पर पावर 0 है गुना है और 5 पर पावर 0 है का सही मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपके यहाँ पूछा जाए तो उसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ भी 0 आपका 1 है, यहाँ भी 0 है तो 1 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यदि यहाँ पर देखिए 1 गुना 1 होता है तो इसका सही आंसर 1 ही होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। यदि यहाँ पर आपका जोड़ का चिन्ह रहे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, और यदि यहाँ पर गुना आवे तो इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देख रहे हैं आपके पास ऐसा क्वेश्चन यदि दिया रहे का सही मान क्या होगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मान लिया कोई भी अंक है उस पर यहाँ 0 है तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर 1 ही होगा, इस चीज़ को याद रखें। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देख रहे हैं a पर पावर m है गुना a पर पावर n है का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ यदि ऐसा क्वेश्चन रहे इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान देना है आपको, या समझने की बात है। यहाँ भी a है यहाँ भी a है, इसको कॉमन लेके a लिखेंगे, और यहाँ गुना है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो m प्लस n होगा। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 10 गुना 0 प्लस 0 का मान क्या होगा। तो यदि यहाँ पर 0 ऐसा है इसका सही आंसर क्या होगा 0 होगा। प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है तो आपको रिपीट करवा दिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो लाइक ज़रूर करें, और पिछले क्लास में लेके आएंगे न्यू क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे, तो इसका क्वेश्चन देखना ना भूलें, और ये सारे क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे और इससे मिले जुले क्वेश्चन भी आपके साथ दिखाएंगे और बनाएंगे आखिर कैसे इसको बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।